सर बोलिए ना। हाँ ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ। ना सामने आके लेना, मासी झूम कर रही है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया आप लोगों को, कहाँ तक आया था? यहाँ तक आया था बराबर, 60 के RSI तक। हाँ तो हाँ 60 सर। के RSI में कैसे है कि 60 के RSI में अभी ये देखो, यहाँ पे 60 के RSI क्रॉस हुआ, तो मैंने आपको क्या बोला था कि बाय का चांस ज्यादा होता है। तो यहाँ से अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया होता, भाव क्या था? 94 रुपीज। और अब देखो, अभी भी वो 60 के ऊपर ही है, तो हम सेल करेंगे क्या ये स्टॉक को? अच्छा मुझे बताओ, ट्रेंड लाइन टूटी क्या? ये लो, ट्रेंड लाइन टूटी क्या? ये देखो, थोड़ा सा आगे ले लो लगा तो ट्रेंड लाइन, सभी लोज को जोड़ते हुए चलो। ट्रेंड लाइन टूटी क्या? नहीं टूटी। और प्राइस देखो कितना बढ़ गया। हमने 96 में खरीदा और आने वाले कुछ दिनों में वो 116 तक चले गया। यानी 16% ये और 5-6% वो, यानी टोटल मिला के 20-22% का मूवमेंट देख लो। बड़ा हुआ कि नहीं अगले 10-20 दिन में? तो स्टॉक किस तरह से पकड़ना, अगर वो स्किल समझनी है तो अपने को ये देखना है कि भाई स्टॉक का RSI जो है वो अगर 60 से ऊपर जाए तो ऐसे स्टॉक में हमें बाय करते हुए चलना। फिर उसमें हम और एक चीज देखेंगे कि भाई वो ट्रेंड लाइन के करीब बाय करने की कोशिश करेंगे, जब जब वो सपोर्ट ले रहा है तब उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बोला कि ये जितने भी लॉजिक है, ये लॉजिक जो है ये आ, अपने आप में ये नहीं है, इन सभी को एक साथ में लगाना पड़ता। पहला लॉजिक क्या लगाया कि भाई ये 60 के ऊपर है। दूसरा लॉजिक क्या लगाया बाय करने को कि बाबा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद आपने बाय किया, समझो यहाँ पे 100 पे भी बाय किया एग्जांपल, तो भी आपको 16% रिटर्न मिल गया। और ये तो एक दिन का कैंडल है, अभी तक तो इसमें एक महीना भी नहीं हुआ। ये कब का बाइंग है? 18 मई का। एक महीने के अंदर 20-20% अगर एक आध स्टॉक में अगर मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इतना कौन सा इन्वेस्टमेंट में मिलता है? कौन सी FD एक महीने के अंदर 20% देती है वाला? यहाँ पे रिस्क क्या था? रिस्क इतना ही था कि भाई एक छोटा SL डाल के रख दिया था, 100 की जगह एक थोड़ा 100 में बाय किया है तो एक 95, 96, 97 का एक SL डाल के रख दिया। समझ रहे हैं? हाँ सर। तो ये बाइंग के लिए भी बहुत काम आता है और सेलिंग के लिए भी काम आता है। सेलिंग में आप बताता हूँ, देखो क्या हुआ, यहाँ से एक बार 60 की तरफ जाने की कोशिश तो की, 60 तोड़ नहीं पाया और 60 से नीचे गिरना चालू हो गया। तो देखो कितना मस्त नीचे की तरफ फॉल है। जब प्राइस ऊपर जा नहीं पाती और 60 से नीचे आने की इसमें, तो देखो कितना मस्त। तो यहाँ पे भी बाय बन नहीं रहा था, पहली चीज तो क्रॉस किया नहीं 60 को। दूसरी चीज, अगर सेल आता है, देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी एक बार ये 60 के ऊपर गया लेकिन यहाँ से गिर रहा है। अगर 60 से नीचे गिर रहा है तो चांस है कि 40 तक आते आते उसमें सेल, मतलब काफी सेल आए। तो देखो यहाँ पे कितना सेल आया। अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होता 100 के करीब, तो उसको 93 तक का तो प्रॉफिट आराम से हो जाता। तो ये जो कंसेप्ट है कि 60 से ऊपर बाय करते चलने का और 40 से नीचे जब जा रहा हो तो बहुत तगड़ा सेल करके चलने का। यानी देखो यहाँ प्राइस 40 के ऊपर जाके नीचे आ गई, देखो कितना मस्त बड़ा फॉल है। जब जब 40 के नीचे प्राइस दिखेगा ना, एक मस्त फॉल दिखेगा। ये देखो, लो मैच करके देख लो। समझ रहे हैं कंसेप्ट? क्या समझ में आया? आप लोग आपके मुंह से बोलो अभी। मैं बोलूँ क्या सर? हाँ बोलो बोलो। सर अगर 60 के ऊपर अगर वो RSI जाता है तो सर बाय करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, करेक्ट। और जो 40 से नीचे चले जाता है तो सेल करना चाहिए सर। सेल करना चाहिए। और इसके अंदर हमको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को मिलाना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या रहती है? हमारी डाउन की ट्रेंड लाइन तो नहीं टूट रही। अभी ये देखो, या हम अगर वो ट्रेंड लाइन लगाते हैं, देखो यहाँ पे अगर वो सब हाई लो उसको जो जोड़ते हैं ना, चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ और ये सब डायग्राम हटाता हूँ स्क्रीन पे से, ठीक है? रिमूव ऑल ड्राइंग, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने एक डाउन की ट्रेंड लाइन सिखाया था। अच्छा, ये मैंने ये नहीं बोला था कि हर एक लो हाई को जोड़ना है, हर पॉसिबल बड़े हाई को जोड़ना है। और अगर दो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी पड़े तो कर लेंगे। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन और ये एक ट्रेंड लाइन, जिसमें हमने कोशिश करी कि मैक्सिमम हाईस को जोड़ा गया, ठीक है? अब इसमें मैं एक बात बताता हूँ, क्या हुआ, प्राइस ये डाउन की ट्रेंड लाइन की आज स्ट्रगल करी। एक मिनट,
ये देखो ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। और अब यहाँ देखो, यहाँ आपके दो रूल फॉलो हो रहे। एक तो मैंने बोला था डाउन की ट्रेड लाइन के बाद में बहुत बड़ा बाउंस आता है अगर वो क्रॉस होती है तो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस खा खा के नीचे आ रहा था। और यहाँ आपका 60 का आरएसआई भी क्रॉस हुआ, और यहाँ आपका जो है ट्रेंड लाइन भी टूटा। और देखो कितना मस्त बाउंस आया है, हायर हाई लगने चालू गए। कहा लोअर लो लग रहे थे और हायर हाई लगने चालू गए। देखो यहाँ लोअर लो लग रहे थे और यहाँ पे हायर हाई लगने चालू हो गए। समझा ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस? हाँ समझ सर। रहे हैं? अब ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। देखो ट्रेंड लाइन टूटी कि नहीं टूटी? यहाँ की मैं थोड़ा सा खराब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। एक काम करता हूँ, रिमूव ऑल ड्रॉइंग, एक मिनट। प्राइस, एक सेकंड होल्ड करो। होल्ड करना पड़ेगा, वापस चालू रहे। अभी ये देखो, और यहाँ पे हमने कौन सा इंडिकेटर लगाया? इंडिकेटर कैसे लगाते? देखो इंडिकेटर का कॉलम है, यहाँ जाके डालने का RSI, ठीक है। ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसमें हम एक सेटिंग करके रखते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 70-30 की सेटिंग होती है, लेकिन हम उसे करते हैं 60-40 की सेटिंग। ये 60 गया, 60 से ऊपर जो है बुलिश है, और 60 से नीचे 40 से नीचे काफी बेरिश है, समझना, ठीक है। बुल एंड बेयर। अभी ये देखो, इसके अंदर अपने को ये चीज दिख रही है कि जब जब RSI 60 से ऊपर गया तब तब इसमें एक बाय बना। देखो यहाँ पे एक बाय दिख रहा है अभी अपने को, यहाँ पे एक बाय दिख गया, यहाँ पे भी बाय दिख रहा है, और ट्रेंड लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही। और जब यहाँ पे 60 के नीचे गया तो ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई, तो यहाँ से सेल आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मैंने एक कंसेप्ट बताया। और एक और चीज, एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो है, जो कि हर लो को जोड़ते हुए निकल रही है, देखो ऑलमोस्ट ये भी यहाँ टूटी है, हायर हाई मानने वाली, दिख रहा है? थोड़ा सा इम्प्रॉपर ड्रॉ हुई है वो, और यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन टूटी है एक बड़ी वाली, तो देखो कितना बड़ा फॉल है। और यहाँ आपका 60 का RSI गिरते गिरते 40 के भी नीचे गया। देखो 40 के नीचे जाने के बाद और एक सेल आता है। 40 के नीचे ऐसा समझा जाता है कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा वीक है। और देखो प्राइस बहुत ज्यादा वीक थी तो क्या हालत हुई, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सर। हाँ देखो कितना नीचे आया है। तो अगर 60 से ऊपर है तो बाय करके चलने का। अब ये देखो यहाँ किसी ने बाय करके अगर चला होगा, ये 60 से ऊपर, 60 से यहाँ पे बाय करके चला होगा, तो देखो यहाँ पे बाय, यहाँ पे सिग्नल आया आपका, ये जो सिग्नल है ये करीब करीब यहाँ इस रेंज पे आया है 1500 के इलाके में। और यहाँ किसी ने अगर 60 का RSI देख के बाय किया है, तो देखो RSI कब तक ऊपर रहा 60 के, जब तक वो 2300 तक नहीं चले गया। और 2300 के बाद में यहाँ कहीं जाके वो सेल का सिग्नल दिया है, ये लेवल में, ये जो इलाका है, ये क्या इलाका है, 2100-2200 तक। यानी 1500 से लेके तो 2100, 2100 तक का प्रॉफिट सिर्फ RSI देखते हुए इंसान ले सकता था। समझ रहे हैं? प्राइस अपना स्ट्रेंथ दिखा हाँ रही सर। थी। प्राइस का स्ट्रेंथ कब कमजोर दिखा? जब उसने 60 को तोड़ दिया। तो कोई स्टॉक अपना डेली कैंडल में जब बुलिश रहता है, तो चांसेस, डेली वीकली में जब बुलिश रहता है तो चांसेस रहते हैं तो कई वीक तक वो उसके ऊपर रहता है। और जब वो 60 के RSI को छोड़ के नीचे जाता है तो हमें ऐसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए, या तो हमें उसमें थोड़ा पोजीशन कम कर देनी चाहिए। अब मुझे बताओ 1500 का 2100 रुपीज हो गए, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एक स्टॉक से कितना लोगे? समझ रहे हैं? और हम ये जो हम क्या करने आए हैं क्या सर, देखो या अगर पैसे कमाना है ना, तो हमको, हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम दिन में 2000, 3000, 5000 कमाएंगे। हमारे, क्योंकि अगर 3000, 5000, 2000 कमाने हैं ना, तो हमारे सामने कैपिटल भी चाहिए, हमारे सामने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का कैपिटल भी चाहिए, तब जाके दिन का 1-2 हजार रुपया बनता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, बड़ा अमाउंट
छोटे अमाउंट को खा जाता है। जो बड़े ऑपरेटर लोग बैठे हुए उनके पास करोड़ों रुपए, वो जब चाहे तब प्राइस को घुमा सकते हैं। तो हमको बहुत संभल के काम करना पड़ता है। हमारी उम्मीद क्या रहनी चाहिए अपने कैपिटल से कि भाई जहां एफडी में हमको 6% मिल रहा है, वह अगर हमको एक स्टॉक अगर एक आध महीने में ही 20-22 30-40% दे रहा है, या एक 2-3 महीने में भी 20-30% दे रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लोग जो एफडी में नहीं कमाते साल का, उससे कई गुना ज्यादा अगर हमें एक स्टॉक में मिल जा रहा है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। मान के चलो किसी ने ये स्टॉक 6 अप्रैल 2020 को बाय किया था, तो आप देखो ये स्टॉक तब क्या भाव में था, लगभग 1000 रुपए। और चेक करो 14 यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, साल भर भी नहीं हुआ, ठीक है, 6 महीने मुश्किल से हुए होंगे। 6 महीने में स्टॉक डबल से भी ज्यादा ऊपर था। तो शेयर मार्केट में वो ताकत है, अगर कोई बहुत ज्यादा बोलते ना लालची किस्म का आदमी नहीं रहा, समझ के काम लेने वाला आदमी रहा, तो बहुत पैसा बन सकता है। बस उसने हर रोज भाई, हर रोज ही उसको बहुत पैसा आएगा, इसकी ये नहीं रखना। उसने मार्केट में एक आधे स्टॉक में अगर पैसा लगाया डिलीवरी में, तो उसने उम्मीद रखना कि भाई एक आध महीने में अपने को एक 10%, 5%, 10%, 15% तक एक रिटर्न आएगा, जितना उसने लगाया उसके हिसाब से। जब वो 3-4 महीने की उम्मीद रख रहा है, तो उसको 20-30%, 40% तक का रिटर्न। जब वो 1 साल तक रुक रहा है, तो नॉर्मली अच्छा स्टॉक अगर उसने पकड़ा है, तो वो कई बार 50%, 60%, 70% तक बढ़ जाता है, अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो। जैसा मैंने कुछ स्टॉक लिए थे, तो मैंने एक महीने में मेरे स्टॉक 20-20% तक चढ़ गए, 15-15%, 10-10, 20-20% तक चढ़ गए। वही स्टॉक अगर आप लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, तो आपको और ऊपर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो जितना समय रुका है और जो अच्छे स्टॉक में बैठा है, उसको उतना प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री किया है समझो, तो अगर ये सब चीजें देख के एंट्री लेवे, तो उसकी एंट्री भी अच्छी रहेंगी और एग्जिट भी अच्छा रहेगा, और वो एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेगा। देखो, या एंट्री भी प्राइस आरएसआई ने बता दी, एंट्री कहाँ लेनी थी, यहाँ लेनी थी। एग्जिट भी आरएसआई ने बता दिया 2100 के रेट पे। एंट्री भी आरएसआई ने बता दिया, एग्जिट भी आरएसआई ने बता दिया। 1500 का प्राइस 2100 की तरफ मिल गया स्टॉक का, और क्या चाहिए। कौन सी चीज साल में इतनी बढ़ जाती। ये तो साल भी नहीं हुआ है। देखो 1 जून 2020 को प्राइस थी 1585, और जब ये आरएसआई का प्राइस बना तब भाव था 2113। ठीक है, तो अपना मतलब माइंडसेट क्लियर रखना है। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। अपनी कैपिटल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो। उसके साथ उसके बाद जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है ना, वैसे वैसे मुनाफा बढ़ता है। सोच करेक्ट रखेंगे तो ट्रेड सही ले पाएंगे। मैं ये जो ड्राइंग है वो रिमूव कर रहा हूं। एक मिनट। अच्छा, अभी दूसरा एक स्टॉक देखते हैं अपन। डी मार्ट देखते हैं, अपना फेवरेट। डी मार्ट में कौन कौन जाके आया। हेलो नितिन। मैं भी जाके आया हूँ। भाई डी मार्ट में वैलेंटाइन, देखो मैं स्टॉक का संबंध भी आप लोगों को आज थोड़ा बता रहा हूँ। वैलेंटाइन का जब ये चालू था फरवरी में, कितना गर्दी था उसके अंदर। इतना लड़के लोग गए थे जितना कभी खरीदी करने को लड़के लोग जाते नहीं। सही बात है कि नहीं है। सही बात है, सही बात है। हर कोई अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था, क्या और जिनके सर। पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो लोग लॉकडाउन खत्म हुआ था बोल के अपने घर वालों को लेके गए थे। ठीक है, लेकिन गए तो हर कोई था। बरोबर। अभी मैं हो आपको सर। प्राइस में फ्लक्चुएशन बताता हूँ कितना तगड़ा आता है। एक काम करते हैं, हम डेली कैंडल ओपन करते हैं। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ। फेब्रुवरी का महीना पकड़ो, अभी क्या ये 11 जैन दिख रहे हैं, 12 जैन, 3 फेब। मेरे हिसाब से वैलेंटाइन कब आता है,
ये 14 फरवरी को आता है, तो वो हफ्ता पकड़ो, हफ्ता। देखो प्राइस में जो है ना सब कुछ कैसे आ जाता है वो मैं तुमको बताता हूँ, और ये सच कैसे है कि प्राइस में, मैं जब बोलता हूँ कि प्राइस में सब कुछ आ जाता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डीमार्ट का सेल हुआ, डीमार्ट का सेल बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा ये 7 दिनों के अंदर? हाँ या नहीं मैं बोलूँ? हाँ बढ़ेगा सर, सर। बड़ा है सर, बड़ा है सर। किसी को कोई डाउट है सेल बढ़ने के ऊपर? नहीं सर, क्योंकि लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन भी अनलॉक ऑनलाइन हो में गया खुला था, मार्केट। तो हम्म, हर कोई अपनी माँ के साथ भी गया होगा जिसके पास कुछ नहीं है, एक आध जन हाँ गर्लफ्रेंड लेके गया होगा, कोई और रिश्तेदार लेके गया होगा, लेकिन कहीं ना कोई अपना खरीदी करने के लिए डीमार्ट में गया होगा। अब हाँ सर। तारीख देखो, लगभग 5 तारीख को भाव था 2800 का, और जब लोगों को यानी बड़े इन्वेस्टर और जो भी अक्लमंद इंसान है जिसको दिख रहा है कि भाई सेल बढ़ रहा है, वो इंसान ने डीमार्ट बाय करना चालू किया, तो अगले एक हफ्ते में प्राइस को 3200 तक पहुंचा दिया, 2800 के प्राइस को। दिख रहा है आया दिख कि रहा है नहीं आया? सर। तो जब मैं बोलता हूँ आप लोगों की कि भाव सब कुछ जानता है, तो भाव को सब कुछ मालूम होता है, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर। और उसके बाद सेल्स गिरा कि नहीं गिरा? जैसे ही वैलेंटाइन खत्म हुआ, फिर किसी को गर्लफ्रेंड ले जाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो एक हफ्ते भर ही इंसान को याद आता है भाई, है कि नहीं? और उसके बाद थोड़ा सा सेल्स भी उनका कम हुआ था, बाद में वापस लॉकडाउन तकलीफी और बहुत कुछ चल रहा था, देखो सेल्स गिरना चालू हुआ, प्राइस गिरनी चालू हुई। अच्छा मेरे को बताओ, जब से ये लॉकडाउन खुला है, ठीक है, और लॉकडाउन खुला है तो लोग वापस जा रहे डीमार्ट को, हाँ या नहीं? हेलो, हेलो, हाँ सर। हेलो नितिन, नितिन, हाँ सर, बोलिए ना। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग वापस जा रहे कि नहीं जा रहे डीमार्ट को? हाँ सर, जा रहे ना? जा रहे सर। हाँ ठीक है, मैं अभी बताता हूँ प्राइस कैसे उठना चालू हो जाता है। अभी जैसे ही तुमको डीमार्ट में बहुत ज्यादा गर्दी दिखेंगे ना, उसके बाद तो उसके भाव भी भागते हुए दिखेंगे। ये देखो, हम्म, ये तुम्हारा 31 मई क्या है, 31 मई को भाव ये तो रिलायंस है, सॉरी मेरे को दूसरा स्टॉक लेना पड़ेगा, डी मार्ट, ओके। ये 31 मई को 31, 17, 18, ये हाँ यहाँ पे था, ठीक है, 2800 का भाव था 31 मई को, वापस एक बार, ठीक है, क्योंकि गिरावट में जब सेल्स नहीं हो रहा है, कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा, तो मुनाफा नहीं बढ़ रहा, मुनाफा नहीं बढ़ रहा, तो भाव नीचे नीचे गिर रहा था। देखो फंडामेंटल ये बताता है कि भाई मुनाफा नहीं हो रहा है ना, तो फंडामेंटल वाले सेल करते हुए चलते वो स्टॉक को, बहुत क्लियर बात है। लेकिन जब मुनाफा वापस चालू होएगा, ये उम्मीद आ गई कि भाई लॉकडाउन हट रहे हैं, मोस्टली महाराष्ट्र के लॉकडाउन हट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो देखो भाव किस तरह से बढ़ना चालू हुआ, 3300 तक का हाई मार दिया ये बारी, और अभी तक यानी अभी तक ये ऊपर की तरफ बरकरार है। यानी जब बिजनेस इफेक्ट होता है ना, तो उसका प्राइस में इम्पैक्ट आ जाता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई जो इंसान भाव को फॉलो कर रहा है ना, वो फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है, टेक्निकल को फॉलो कर रहा है, सब मतलब वो फंडामेंटल न्यूज फलाना धमाका जो भी 10 चीजें और होंगी उसको फॉलो कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आज थोड़ा सा मैं प्राइस के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अभी ये इन्फोसिस है, ठीक है, आप मेरे को बताओ किसके किसके भाई लोग इंजीनियर है? किसी का रिश्तेदार इंजीनियर नहीं है नहीं, आईटी में? नहीं सर, इंजीनियर में कोई नहीं अपने इधर। नहीं, पर सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है कोई इंजीनियर मित्र हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाला या सॉफ्टवेयर इंजीनियर? है सर, मेरा मित्र है। हाँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आज घर पे से काम कर रहे हैं और उनको बहुत काम आ रहा है, बहुत काम है उनके पास, बहुत मतलब बहुत। जो हम इन्फोसिस ले लो, टीसीएस के काफी एम्प्लॉय मेरे कांटेक्ट में है, उनके पास बहुत काम है, काम की कमी हुई नहीं, काम 3 गुना बढ़ गया है, ठीक है, घर पे से काम कर रहे फिर भी। और काम बढ़ गया मतलब क्या है कि इनके पास भाई प्रॉफिट बहुत हो रहा होगा, क्योंकि इनके पास जब काम है तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू है तो प्रॉफिट है। देखो दिख रहा है क्या?
प्राइस नीचे गिरा है क्या? बहुत नीचे गिरा नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इतना काम है उनके पास और इतना प्रॉफिट है कि प्रॉफिट बढ़ते जा रहा और काम भी बढ़ते जा रहा, और इस हिसाब से तो स्टॉक जो है ना हर चीज को एनालाइज करके चलता है। ये जो भाव भगाने वाले लोग है ना, ये कोई सादे सुधे लोग नहीं, इनको सब पता होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी चप्पलें लगेंगी कि नहीं लगेंगी? चप्पल रिलैक्सो की चप्पल लेंगे ना, रिलैक्सो का नाम बोला, रिलैक्सो ये वो। अच्छा ये देखो, अभी अभी बारिश का मौसम है ना, तो रिलैक्सो वगैरह चप्पल वगैरह के जो स्टॉक है तो कितना वो चलते हैं वो बताता हूँ मैं। थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है सामने प्राइस आने को। ये एग्जांपल, अच्छा आज हमने क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किया कि भाई अप ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन देखी हमने, ठीक है? या थोड़ा सा इशू आ रहा है? ओके, नेट डाउन हो गया यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मेरे मोबाइल से नेट कनेक्ट करता हूँ और 1 मिनट में चालू करते हैं। पे थी मेरी रिकॉर्डिंग डाउन। ओके, अभी इसके अलावा एक मिनट रुक जाओ। निफ्टी सर्च करके दिख रहा हूँ मैं, या तो एक दूसरा स्टॉक, मेरे को कोई दूसरा स्टॉक का नाम बोलो भला, कोई जो आपको लोगों का अशोक फेवरेट। लीलैंड। चलो एक काम करते हैं, अशोक बाटा लीलैंड। इंडिया, अशोक लेलैंड, चलो अशोक लेलैंड लगाते हैं। अशोक लेलैंड अगर सामने आ जाए तो लगा दूंगा, स्क्रीन पे सामने नहीं आ रहा है। ये आ गया, अशोक बिल्डकॉन आ रहा है, ये आ गया लेलैंड, ठीक है। अब ये चार्ट थोड़ा विचित्र है, क्योंकि देखो लेलैंड का भी हालत भी वैसा ही चल रहा होगा बोल के इसका मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है कि भाई ये कहाँ तक जाएगा फिलहाल। अब ये चार्ट देखने के बाद अपने को ऐसा, मेरे को तो अनईजी महसूस हो रहा है, आप लोगों को महसूस हो रहा है क्या? चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कहीं जा नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसे साइडवेज चल रहा है। कभी भी साइडवेज जा रहा है। साइडवेज जा रहा है ना, ऐसे ऐसे स्टॉक से कभी भी 2 हाथ दूर रहना चाहिए। आप अगर डेली में भी देखेंगे उसको, बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो देखो बस वो साइडवेज हो रहा है, किधर भी जा नहीं रहा। हाँ, अगर वो ये जैसे मैंने पिछली बारी बोला कि सपोर्ट, देखो सपोर्ट का देखो हर बारी कंसेप्ट कैसे काम आता है वो मैं बताता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मैंने बताया था सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम एक बारी सेल के लिए जाएंगे नीचे की तरफ, दिख रहा है कि नहीं? ये सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है ना, ये जो लेवल है लगभग फ्लैट में, देखो ये 108 का लेवल बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। अगर ये टूटेगा तो फिर हम इसको सेल की तरफ सोचेंगे, या तो कम से कम ये हाई तो टूटे। ऐसी जगह जहां पे कुछ भी ये नहीं दिख रहा है, वहां पे हमको बेकाम का एंट्री लेने में कोई मतलब